कॉनकेव लेंस, ऑफ कॉनकेव लेंस। तो भाई अपन इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम चरण पे आ चुके हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही, पूरी ब्लैंक आ रही है। कोई नहीं, चश्मा लगाओ। कॉनकेव लेंस है ना, तो पहले तुमको मैंने बताया था कॉनकेव लेंस अगर तुमको याद हो तो बीच से पतला होता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। अपन ने फर्स्ट क्लास में डिसाइड किया था इसके फिगर को। तो कॉन्वेक्स वाज मोटा फ्रॉम द मिडिल एंड दिस इज पतला फ्रॉम द मिडिल। ठीक है भाई साहब, ये याद हो गया। अभी मैं ऑप्टिकल सेंटर बनाऊंगा। अच्छा, ये टर्म सेम ही है भाई, है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी टर्म्स सेम है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो ये मेरा बन गया ऑप्टिकल सेंटर। अब तुम्हें याद है प्रिंसिपल फोकस समझाने के लिए आप लाइट को पैरेलल भेजोगे। लो भाई भेज दो, 1 2 3 4। एरो बनाना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एरो भी बना दिया। यहां तक किसी को डाउट? तुमको याद है, एक बार इसको करने के पहले फिर से मिरर रिवाइज कर लेते हैं अपन एक बार जल्दी से। मिरर में तुम्हें याद हो तो ये कौन सा टाइप का मिरर है? ये स्पून वाला, भैया कॉनकेव है ना भाई? हाँ बस, कॉनकेव है ना। तो तुमको याद है कॉनकेव में तुम्हारा फोकस इस साइड था, नो इशू। इस साइड नहीं, सॉरी, इस साइड था, है ना, इस साइड था तुम्हारा फोकस। याद है तभी तो अपने 6 केसेस बने थे। देखो 6 केस बने हुए थे। और जब मैं कॉन्वेक्स मिरर में आया था तो तुम्हें याद है मैंने अपने फोकस को इंटरचेंज करके बोल दिया था ये वाला मेरा असली है। हाँ भैया। किसी को डाउट है इस वाली चीज में? नहीं भैया। ठीक है। तो अब देखो सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ करूंगा। तुम मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस में मेरा एफ कहाँ पे था? इस राइट में, बिल्कुल सही। और यहाँ पे था एफ। हाँ देखो भाई कितना होशियार हो गया है। तो यहाँ देखो इस बार मैं एफ डैश को यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो बताओ अगर एफ डैश इस साइड है तो यहाँ पे कौन होएगा? ये वाली फोकस। हाँ यहाँ पे एफ होएगा। चल मैं आ गया भाई साहब। तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरचेंज जैसे उसमें किया था ना, सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कर रहा, कुछ नया नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। अभी मेरे को इस डायग्राम में काम करनी इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बाकी इसने पूछ लिया इसलिए बता दे रहा है। यहाँ 2f डैश, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा 2f खत्म है ना। तो अभी मैं इसको बाद में रखूंगा। दो केसेस होंगे। हाँ अरे तो डे 1 में ही बता दिया था कॉनकेव दो लेंस केसेस है। हाँ, ये जैसे ही लाइट रेस ऐसे करके आई तुम्हें तो पक्का पता है ये आगे जाएंगी, है ना भाई, क्योंकि ये लेंस है ना। मिरर होता तो भाई साहब वापस रिफ्लेक्ट हो जाती कुछ कुछ, ये आगे तो जाएंगी। तो ये देखो भाई ये भग गई, ये तो ऊपर नीचे जाएंगी। हाँ ये देखो ये ऐसे भग गई, ये फिर भग गई। ये डाइवर्ज हो रही है। हाँ क्या ये डाइवर्ज टाइप की फीलिंग नहीं आ रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वो अपीयर होंगी थी भैया, वो फोकस पे मिल रही है। बढ़िया। ये देखो भाई साहब ये अपीयर हो रही है कि मैडम आप फोकस से आ रही है। तो बताओ, शैल वी प्रोसीड भाई? अरे सॉरी, डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन अब सीधे, है ना। तो सभी लोग डेफिनेशन एक लिख लेंगे। वैसे आप अपीयर वगैरह लगाऊंगा बस मैं, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन चलो तो भी लिख लो, फटाक से लिखो। भैया इसके रूल्स अलग होंगे क्या कि सेम ही रूल्स होंगे? ये सेम ही तो होते थे। सेम होंगे, बस याद करो उसमें क्या लिख दिया था अपन ने। हर जगह कीवर्ड क्या लिखना है इस बार? अपीयर। सब नकली है ना। हाँ भैया। अभी इसको वापस से मस्त कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये लो। अब देखो रूल 2 क्या होगा, ध्यान से देखो। रूल 2 बहुत ही सिंपल है। कोई भी रे ऑफ लाइट, बताओ रे ऑफ लाइट तो यहीं से आती है। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सी से पास हो रही, बताओ क्या होएगा उसके साथ? क्या लगता है? स्ट्रेट चली जाएगी। बिल्कुल सही भैया अपीयर्स नहीं आ रही, अपीयर होगी कि वो भैया सी से पास हो रही है। अबे तो आ ही रही थी, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ये तो आ ही रही है ना, डायरेक्ट आ रही, तो इसमें क्या टेंशन। तो लिख लो भाई इसमें क्या है डायलॉग, क्या है? अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center goes straight after refraction. Goes straight, आप देख सकते हो डायग्राम में, goes straight after refraction through the lens। चाहो लिख सकते हो through the concave lens, बाकी इतना काफी है। डायग्राम बना लो फटाक से, और बन जाए तो मुझे बता दो। we'll proceed with the last rule। हाँ भाई अभी अपन स्टार्ट करेंगे आगे। तो रूल 3 भाई सभी लोग यहाँ से देखेंगे। रूल 3 क्या बोल रहा है? रूल 3 ये बोल रहा है कि हाँ भाई रूल 3 देखो ध्यान से, क्या होती होगी? हाँ वो ऐसा होएगा कि देखो कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस पे जा रही थी, ध्यान से देखो, दिख रहा है? कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस पे जा रही थी, तो मैं दिखाने के लिए मैं इसको आगे भी ले जा रहा हूँ। अपीयर करेगी एज अ फोकस, अपीयर करेगी, पैरेलल जा रही है। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो पैरेलल चली गई फॉर कॉनकेव लेंस। तो आप ध्यान से देख लो भाई, आप पूरे 4 चीजें आपके सामने आ चुकी हैं।
ऑर्डर याद में रखना, किस ऑर्डर में अपन ने क्लास में सीखा, उससे तुम्हारी पूरा रिवीजन बहुत सॉलिड वाला रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, चलो भाई साहब अब ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो तुक्का लगाओ, इसमें कितने केसेस बनने वाले हैं? 2 या 6? तो 2 बनने वाले, बिल्कुल सही। अरे यार, दो। मैंने इतना बड़ा क्यों बना लिया? ठीक है छोटा सा बनाओ। ये लो भाई, ये मैंने बना दिया अपना कॉनकेव लेंस। और अब ध्यान से देखो भाई साहब, तुमको मैंने अभी बताया, कोई मुझे बता सकता है एक बार फिर से, ये वाले पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा? इस वाली पोजीशन को एस या एफ डैश? या एफ डैश। एफ डैश। एफ डैश। अब भी अपन ने समझा भी दिया है तुम्हें, और इसको मैं बोलूंगा एफ। इसका पहला केस है, इसका पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा। ये एक स्पेशल है भाई, ध्यान से देखो। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखते तो एक केस मिलता है, और इसका लास्ट केस वैसा ही है जैसा अपन का उसका था, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। याद है कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 ही केस तो थे। एक स्टार्ट करते, तो सबसे पहले बताओ मैं कौन सा रूल यूज करने वाला हूँ, क्या लगता है? रूल हाँ भाई, फर्स्ट रूल। और ध्यान से देखना, मैं एक बात, ये बहुत ही आसान है लेकिन मैं बताना भूल गया हूँ कि आपको पैरेलल यहाँ तक लेके आना है, दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर की वाली लाइन तक, और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन करना है हर बार। बोल रहा था, वो कह रहा था कि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस पे से अपीयर होगी, तो लो भाई करा दो अपीयर। ये लो हो गई, किसी को डाउट? पीछे कर दिया मैंने। और दूसरा रूल क्या बनाऊंगा भाई? हाँ, वो क्या बोलता है कि कोई भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लाइन, तो वो भाई साहब चली जाती है। क्या तुम्हें कहीं पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है क्या? ये देखो, मरी सी बनी है। अच्छा भैया। और इसको मैं बोलता हूँ ए डैश सी डैश। एट इन्फिनिटी में तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना, इसमें lowest बनती है। अब देखो इसमें सबसे तो पहला diminish बनती है। हाँ बिल्कुल, अपन इसका कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला, ये किन 2 के बीच बनी? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था एफ एंड सी के बीच। पहला कहाँ पे बनी है? इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी। बताओ कैसी है साइज में? छोटी हो गई कि मैग्नीफाइड, या क्या लिखूं? हाईली, डिमिनिश। और तुम्हें पता है हाईली वाला किस में आता है? इन्फिनिटी में, जब वो बिल्कुल ही पॉइंट बन जाती है, तो वो होगा डिमिनिश। तीसरा क्या बताना है मेरे को? मुझे बताना है, क्या बताते हैं? हाँ, नेचर क्या है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई ये ध्यान में रखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे वर्चुअल साइड ही पे रखे हैं। हाँ, ये एक अपन ने देखो इधर पे, ये ध्यान में रखना भाई, ये वाले कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट अपन वर्चुअल साइड में रख रहे हैं और इमेज भी उसी साइड पे बन रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो सेकंड केस क्या है? एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी एक प्रकार से मैं पहले भी बनवा चुका, अगर तुमको याद हो, जब अपन इसको फोकस इसका समझ रहे थे। याद है सभी को? देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे फिर से बताओ, यहाँ एफ आता है कि एफ डैश आता है? एफ डैश। एफ डैश, ठीक है, याद में रखना भाई साहब। ठीक है, अगर बाय चांस आप भूल जाओ तो आपको ऐसे याद में रखना, यार मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट बना लेना। यार मैंने कॉन्वेक्स लेंस में कैसा किया था? यार कॉन्वेक्स लेंस में मैंने एफ डैश को यहाँ रखा था, तो बस उसका उल्टा खत्म। उसको याद कर लिया करो, क्योंकि वो तो तुमने 6 अच्छे बनाए हैं बढ़िया वाले, उससे तुम्हारे को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब तो इनफैक्ट ये बनाने का भी नहीं था, फालतू बना लिया, चलो ठीक है। और अब बताओ, इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या लाइट रेज हमेशा पैरेलल आएंगी? कोई डाउट? और बताओ, अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो इसका मतलब क्या? ये डाइवर्जिंग होती है, तो ये अपीयर होंगी कि फोकस से आ रही थी? ये देखो, ये अपीयर होंगी कि फोकस से आ रही थी। तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है कहाँ पे बना है? सॉरी, इमेज कहाँ पे बना है? हाईली डिमिनिश और फोकस पे बना है। बहुत बढ़िया, एट एफ। और ये रहेगा हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। खत्म, बना लो जल्दी। न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं यार, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सोचो, अपन ये चौथी बार ऐसे टाइप के सवाल कर रहे हैं। बोर नहीं हुए तुम भी भाई सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार लिख के? 4th टाइम है भाई साहब। ओके, लिखो भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना भाई, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नहीं, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। वैसे साइज के लिए है ही नहीं। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, जिसको आगे करना है वो कर। अरे मैं 2-3 बार बोलता ही हूँ भाइयों, टेंशन ना लो, काय बोलते रहते हो, मैं 2-3 बार खुद ही बोलता हूँ।
हाँ भाई, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन के बस वो सब लिख दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करें क्योंकि अब मैं बहुत बोर हो गया सॉल्व कर करके। ठीक है भाई, चलो भाई, तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस 50? जल्दी से 50 क्या है? यू, बहुत बढ़िया। और यू तो तुम्हें पता है, इररिस्पेक्टिव चाहे दुनिया भर का मिरर आ जाए, दुनिया भर का लेंस आ जाए, यू तो ऑलवेज नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड। ये सही पहला बदला है। खत्म। हाँ भाई, अभी फोकल लेंथ 20 दिया है, कोई मुझे बताएगा ये प्लस लू या माइनस? ये माइनस। माइनस लेफ्ट साइड है। बिल्कुल सही है। के बोला था। हाँ, अब भी मैंने बता भी दिया, तो तुमको मैंने अभी बताया। बताओ इसको मैं क्या मानता था? एफ डैश। और इसको क्या मानता था? एफ। तब बताओ असली फोकस कौन है मेरा? असली फोकस इस साइड है। क्या मैं ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड जा रहा हूँ? सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहा हूँ। हाँ, तुम जा रहे हो इसलिए तुमने नेगेटिव ले लिया, खत्म। क्या बचा? बी, क्वेश्चन मार्क। कर लो, जिसका आ जाए वी भाई आप हाथ उठा लेना। हमारा पर्व ने हाथ उठा लिया है, गुड। आपको हाइट शाइट नहीं निकालनी भाई साहब, है ना? नहीं तो क्वेश्चन होता फाइंड द पोजीशन। हाँ भाई, नहीं तो क्वेश्चन होता फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात। प्रांजल को, अरे नहीं, प्रांजल को देंगे। प्रांजल बोल भाई, आंसर बस बता दे। वी कितना? -33.3। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये माइनस साइन सही है या गलत है? सही है। सही है। माइनस साइन तो सही है। हाँ, माइनस साइन सही है क्योंकि लेफ्ट साइड ही बन रही है। बिल्कुल सही, माइनस साइन सही है क्योंकि अपन को पता है इस साइड बन रहा है, मतलब माइनस तो सही है। लेकिन ये तुमने गलत निकाल लिया यार, क्या किया? वो गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन माइनस बहुत बढ़िया। प्लस हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। पर भैया पता प्लस हो जाएगा क्योंकि अपना यू भी माइनस है। हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन अपन को फिर तो आंसर ही गलत आएगा ना अगर अपन फॉर्मूला ही गलत लिखेंगे। अब तो खत्म सवाल। 1/f कितना है? -1/20। और ये -1/50। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है कि एलसीएम लेना है? भैया क्रॉस मल्टीप्लाई 1000। हाँ देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन -1000 होगा सेंटीमीटर। हाँ भाई, 14.28 -14.28। हाँ भाई, कुछ भी बोल सकते हो। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर। बताओ भाई, कोई दम थी न्यूमेरिकल में तो बता दो। भैया मेरा बस आखिरी स्टेप गलत हो गया, मैंने उसको 0.07 ले लिया। भाई इसके लिए तुम्हें मेरे बेसिक के जो नर्सरी बैचेस हो रहे हैं उसको तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे डिवाइडेशन सिखाया जाता है भाई। अब शुरू कर रहे हो भैया यार, हमारी तुम्हें सारे बंदे आएंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, कम ऑन, बाकी लोग अब जल्दी से ट्राई करो यार, ये बहुतों का आया। हाथ उठे भाई। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. हाँ भाई, calculate the focal length and the magnification. Calculate the focal length भैया अभी भी तो and the magnification. ये -12.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और अभी अपन मौका देंगे स्वयं को। स्वयं मैग्निफिकेशन कितना आया? 0.2। वेरी गुड भाई, दोनों आंसर सही हैं। तो मैं भैया भैया मैं एक चीज और बताऊं भैया, एफ माइनस में आया, मतलब कॉनकेव लेंस है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। हम लोग को भैया पता ही वाह भाई, वाह भैया आप पूछते ही नहीं हो ना, तुम्हें अपना बना के बता देते। हाँ भाई, सवाल था एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर, तो 50 हो गया। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 -10। भैया कर क्यों रहे हो भैया? सब के भैया दूसरों से पूछ तो लो करवाना है कि नहीं। हाँ भैया, कर किसके लिए रहे हो? हाँ, पहले मुझे बता दो भाई, किसी को करना है तो मैं कर दे रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन पहली बार अक्षत के हाथ में पूछ। हाँ आर्या भाई, मत करो। अच्छा, क्वेश्चन मार्क था वो निकालना था, तो एफ की वैल्यू -12.5 आएगी।
माइनस आ रही, इसका मतलब मेरे पास कॉनकेव लेंस है, तभी फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव आई। और एक और पार्ट क्या निकलता, मैग्निफिकेशन, तो फिर तो माइनस वी अपॉन यू लगाऊंगा कि वी अपॉन यू लगाऊंगा? वी अपॉन यू। वी अपॉन यू लेंस। हाँ तो ये मैं निकाल लेता क्योंकि ये बहुत आसान है। वी है -10 और यू था -12.5, माइनस माइनस कैंसिल, ये पॉइंट हटा के ऊपर भेज दिया तो 100 डिवाइडेड बाय 120। एफ ले लिए आप। हाँ यार, अच्छा आंसर 0.2 है। हाँ भाई, 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 0.2। बिल्कुल सही भैया ना। और बताओ मैग्निफिकेशन यार प्लस आया है, क्या लगता है सही है साइन की गलत हो गया? सही है, सही है यार, बिल्कुल सही। मतलब प्लस रहता है तो हर बार वर्चुअल आता है। बहुत बढ़िया। और बताओ ये 0.2 आया तो ये सही आया है कि मतलब गलत आया? कम है, मतलब डिमिनिश्ड है। सही आया है। बहुत बढ़िया यार, क्या लॉजिक्स है मैन, समझ में आ रहा? मतलब देखो क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब तुम ऐसे कोई फर्जी आंसर नहीं लाया, तुम्हें पता है प्लस आया मतलब वर्चुअल बन रही होगी, 1 से छोटे आई मतलब डिमिनिश्ड बन रही हो। लो मैन, क्लियर। A 2 centimeter tall object is placed 40 centimeter from a diverging length of focal length 15 centimeter. Find the position and size of image. Give a try. H1 है। अरे नहीं, वो खोल रहा था ना मैं माइक। अच्छा H1 दिया है, ठीक है। फिर ये 40 क्या दिया है? 40 -40 होगा यू। भैया आप ये पूछने वाले थे सबसे। हाँ भाई, उसके बाद मुझे ये बताओ, खिला लो इतनी देर में। 15 क्या दिया है? क्या एफ दिया है वो? माइनस में साइन से माइनस में होगा, ठीक। और ये H1 क्या है? H1 पॉजिटिव होगा प्लस में कि हाँ भाई, गुड। यहाँ से V कितना आया सॉल्व होके? V आया है -10.909। भैया बिल्कुल सही। अरे बाप रे। 3, 2, 1 स्टार्ट। The radius of curvature of a mirror is 20 centimeter. The focal length is 9 के 9 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। देखते लेकिन सबसे तेज किसने दिया? और सबसे तेज दिया है पार्व ने, with a score of 978. That's nice. Question number 2. A concave mirror gives real, inverted and same size image if the object is placed. बहुत बढ़िया, 6 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और आप बताओ, अब तो ये रट गया होगा। हाँ भाई, अब तो रट चुका होगा भाई। सी पे ये इमेज बनती है तो उल्टा भैया टेबल की पूरी ट्रिक ही यहीं से चालू होती है। हाँ भाई बिल्कुल सही। और सबसे तेज दिया है स्वयं ने, बहुत बढ़िया, सेम पॉइंट्स। अरे भाई आर्या इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। ठीक है मैन, अगला क्वेश्चन भैया वो लिख के आ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 3। In optics, an object which has the higher refractive index is called। हाँ भाई, तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो कि 5 लोगों ने बिल्कुल सही दिया। बिल्कुल सही, आप जानते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट वहां पे क्या है? कम होगा। कम। अच्छा हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उधर भाई स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, अगर तुम्हें याद है? याद है, भूल गए? क्यों? ये याद है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर तुमको फॉर्मूला याद है वो आर आई नीचे आएगा, तो जिसका आर आई ज्यादा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो अब सवाल यही था कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम रहेगी। और सबसे कम कौन से मीडियम में? देखते सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया है पार्व, देन अभीर, देन प्रांजल, देन आर्या, देन स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। When light travels from one medium to other whose refractive index is different, then which of the following will change? ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर थोड़ा सा किसी कोई दिमाग लगाएगा तो उसको बनेगा। तो इसका सही आंसर था वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। देखते हैं सबसे तेज किसने दिया है। ओके, अबीर, देन प्रांजल, देन पर्व, देन आर्या, देन स्वयं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 5th। A toy is placed at 10 centimeter in front of a plane mirror
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। हाँ भाई, भाई साहब ये दो बच्चे कहाँ से आए भाई। क्वेश्चन था इमेज और मिरर के बीच क्या दूरी भाई, जितने तुम मिरर के पीछे खड़े रहोगे तो उतना ही इधर पे दूर रहेगी। 10 और 10, सिंपल मैन। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन भी नहीं है। तो देखते भाई सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया है नो चेंज। अबीर और प्रांजल में बहुत ही पास डिफरेंस है यार, बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ 100 पॉइंट। भाई साहब 5 कुछ जल्दी दे लेना प्रांजल, तो ऊपर आ जाओगे तुम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इनमें से क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। इसका सही आंसर क्या था, मिरर। बहुत बढ़िया यार, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या सवाल था। चलो मैं मिरर सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस। बहुत बढ़िया भाई। तो थर्ड नंबर पे हमारा पर्व, वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन करेक्ट, 6 आउट ऑफ 6। प्रांजल गुड भाई, गुड। और 6 और आउट ऑफ 6 एक और है, और वो कौन है भाई, अबीर। वाह मैन, बहुत बढ़िया भैया। हाँ भाई, पूरी लिस्ट नहीं बचा है।